हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सतीश मोदी है। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। मैं आज आप सभी के सामने इंग्लिश नॉलेज की विशेषताओं के बारे में बड़ा ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमारा कोई जूनियर हमारे पास आता है और हमें एक लेटर लिखने के लिए बोलता है और हम उसे अगर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लिख पाते हैं, तो फिर उस जूनियर की नज़र में हमारी क्या इमेज रहेगी। अगर हम अपने बच्चों के स्कूल जाते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल या फिर टीचर्स कुछ एडवाइस देते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, और अगर हम उसे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर हम उन्हें अगर अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें भी ख़राब लगता है। हमारे घर में कोई पोस्ट आता है, कोई लेटर आता है, नोटिस आता है, या फिर कोई फॉर्म भरने के लिए आता है। हमारे पेरेंट्स या फिर इन लॉज अगर हमें उनसे पढ़ने के लिए बोलते हैं और हम पढ़ नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा डाउट होता है, हमें भी थोड़ा सा ख़राब लगता है। हम 12 पास हैं, ग्रेजुएट हैं, खाली समय में हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर भी हिचकिचाहट महसूस होता है। अगर हम कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जाते हैं या फिर बैंक जाते हैं, वहाँ पर मैनेजर से हमें बात करनी पड़ती है या बात करनी होती है। एक फॉर्म आता है, फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है, कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम नहीं लिख पाते हैं, तो वहाँ पर हमें भी ख़राब महसूस होता है। या तो हम खुद से करते हैं या फिर हमें बगल वाले से सपोर्ट लेना पड़ता है। यही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि एक स्टूडेंट के इंग्लिश सिलेबस में भी राइटिंग स्किल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। हमें इंग्लिश के चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में आंसर्स भी हमें लिखने पड़ते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो आंसर्स या क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम तोड़ मोड़ कर उसे लिखने की कोशिश करते हैं और वहाँ हमारा मार्क्स कटता है। राइटिंग स्किल्स होते हैं, लेटर हो गया, स्टोरी हो गया, रिपोर्ट हो गया, वहाँ पर भी हमें तो श्योर नहीं है कि वो सेम ही आएगा। आने का होता है तो हम रटते हैं, उससे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आखिर हम अपने ब्रेन को उतना हम मतलब प्रेशर क्यों दें? तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ट्रांसलेशंस आता है, अगर हम सेंटेंसेस बनाने जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि हम पहले हिंदी सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, फिर उसे फार्मूला बेस्ड करके उसे हम इंग्लिश में कर सकते हैं। हमें अच्छे से नॉलेज में समझ में आ गया कि ये चैप्टर क्या बताना चाहता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हिंदी में हम तो बहुत अच्छे ढंग से सजा के लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हमारी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, स्पोकन काफ़ी अच्छी है, तो ये सिलेबस में भी हमारी बहुत मदद करेगी। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह का वीडियोस देखने के लिए और मैं इस तरह का वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और आप मुझे यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक में भी मैं हूँ और इंस्टा में भी हूँ। अगर आप इस तरह का वीडियोस अगर आप ज़्यादा देखते हैं, तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। और वंस अगेन लास्ट में बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।